अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हम जी आज ज़रा बात करेंगे जिस तरह से लाहौर में अटैक हुआ है आज, और उसमें अभी तक जो न्यूज़ है उसमें 3 लोगों की जानें गई हैं और अराउंड 25 टू 27 लोग ऐसे हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, और उनका भी आगे पता लगता जा रहा है कि मज़ीद कितने लोग और जो है वो ज़ख्मी लाए जा रहे हैं हॉस्पिटल में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अबू धाबी की। अबू धाबी के ऊपर भी एक अटैक हुआ कुछ दिन पहले, और इसी तरह की सब चीज़ों के ऊपर हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये एकदम से ये जो नया साल शुरू हुआ है उसके साथ ही साथ इस किस्म की न्यूज़ क्यों आ रही हैं। और ये टीटीपी ने भी पहले इस्लामाबाद के ऊपर भी अटैक किया था, और लेकिन जो लाहौर का अटैक है वो अभी तक टीटीपी ने नहीं कहा है कि उन्होंने उनकी तरफ से, बल्कि कोई और ग्रुप सामने आया है पंजाब के अंदर से ही। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है इस पे हम बात करेंगे। हमें जी ज्वाइन किया है इंडिया से आशीष सिंह ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच कि आप आ जाए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आजी। आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्ते और वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। आशीष मुझे बताइए कि ये क्या आपको लग रहा है कि जो इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं आज, लाहौर में हुआ, उससे पहले इस्लामाबाद में, और उससे भी पहले हमने देखा कि अबू धाबी में भी जो है इस किस्म के अटैक्स हुए हैं। तो ये एकदम से आपको क्या लग रहा है कि कौन ग्रुप हो सकता है, और ये क्यों इस तरह की टेंशन जो है वो नए साल के शुरू होते ही हमें सामने देखने को मिल रही है? देखिए, ये तो बहुत पहले से भी हमें जब से तालिबान वाला रिसर्जेंस अफगानिस्तान में देखने मिला है, और स्पेसिफिकली टीटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे हमें थ्रेट्स भी देखने को मिले हैं, और साथ ही जो एक प्रोजेक्शन सा देखने मिल रहा था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑन वन हैंड और दूसरी तरफ टीटीपी किसी तरह से बातचीत कर रहे हैं, ये सब चीजें जो हमें देखने मिल रही थी वो कभी भी सक्सेसफुल हुई नहीं है। अब वो क्यों नहीं हुई है, दिस इज आई बिलीव more and less suits the current dispensation in Pakistan. जो वो कहते हैं ना टेरर पॉलिसी, उसको लेके एक क्लियर डायरेक्टली सपोर्टिंग हैंड मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में बातचीत, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में बातचीत चलती रही है, वो एक केवल फार्स सा है। और इसीलिए इट्स प्रीटी क्लियर कि अभी जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ है जिसका आप जिक्र कर रही थी, 3 लोग मारे गए उसमें, इस तरह के पहले भी कुछ ब्लास्ट हुए हैं, टीटीपी ने कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता है व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरीली इट्स इंपॉर्टेंट कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको किस तरह से वहां पर पनपने दिया जा रहा है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आज टीटीपी है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। कई हमने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे देखे हैं जिस पर बैन लगाने का झांसा दिया गया है, न केवल इंडिया को बल्कि इंटरनेशनल बॉडीज को भी, लेकिन वो बैन कभी भी इफेक्टिव होता नहीं है। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात इसके क्वेश्चन के आंसर के जरिए मैं कहना चाहूंगा आरजू, देखिए जब इंडिया विक्टिम बनता था इस तरह के ब्लास्ट का, इस तरह के टेरर अटैक्स का, तो डॉजियर पे डॉजियर सबमिट किए जाते थे विद सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, सारे प्रूफ मिलाकर। पाकिस्तान नेवर एक्टेड ऑन इट। और मैं तो 26/11 और मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और पार्लियामेंट अटैक, इन सब जो बड़े अटैक्स है उसको छोड़िए, छोटे छोटे अटैक्स पर भी कभी हुआ नहीं। जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आईएसआई, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस हाफिज सईद को, इतने बड़े जब टेरर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को अगर आप बेल मिलता है, फिर बाहर जाते हैं, फिर अंदर आते हैं, ये सब जो ड्रामा चलता है ना, तो देखिए यही जो सांप है जो मैं आपके कई शोज में दोहरा चुका हूं, जब सांप पाले जाएंगे ना तो सांप या फिर सांप के सपोले आपको जरूर डसेंगे। जरूरी नहीं है कि वो केवल केवल पड़ोसी के घर में ही जाके डसे, वो आपके बैकयार्ड में है, आपको जरूर डसेंगे। तो टीटीपी हो या फिर कोई और पंजाब का नया ग्रुप हो या फिर तालिबान हो, नाम बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आतंकवाद को खत्म नहीं किया गया जड़ से, उसे पनपने के लेवल से अगर आपने नहीं एक्शन लिया, तब तक इस तरह के नए नए ऑर्गेनाइजेशंस और कई तरह के ब्लास्ट करते रहेंगे। और कौन किसकी जान जा रही है, कौन खो रहा है, वो आम आदमी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम से हमने देखा था कि इस तरह के ब्लास्ट और इस तरह के अटैक्स रुक गए थे, लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद से ये फिर दोबारा से शुरू हो गए हैं। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही निशाना बनाएंगे, सिर्फ पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचाएंगे, भारत को नहीं? तो इसलिए भारत को भी, आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा?
और इस चीज को अगर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, क्योंकि एफएटीएफ में भी ऑलरेडी फंसा हुआ है, और अगर एफएटीएफ में ना भी होता तब भी ये चीज अब कम से कम समझ में आ गई है लोगों को कि हमें नुकसान दे रही थी, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपके ख्याल से भारत को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि वो अपने आप को बचा सके, इसलिए कि अगर यहाँ पे ये अटैक्स बढ़े, जो कि टीटीपी ने कहा है कि ये बढ़ेंगे, तो अगर यहाँ पे कोई कंट्रोल ना हो पाया, वैसे तो हो जाना चाहिए, ना हो पाया तो फिर भारत क्या करेगा ऐसी सूरत में? देखिए आरजू, इंडिया से बड़ा विक्टिम टेरर अटैक्स का पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं रहा है। ये बात अलग है कि जब एक 9/11 होता है तो दैट बिकम्स स्लाइटली बिगर न्यूज, बिगर आई वुड से फ्लैश पॉइंट। इंडिया में इस तरह के कई होते रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी पहले बोला गया दे डिडंट एक्ट, दे एक्ट नाउ ओकेजनली, और वो भी मुझे लगता है बहुत सूडो एक्शन सा होता है। तो इंडिया से बड़ा विक्टिम टेरर अटैक्स कोई रहा नहीं है। न केवल मैं 2021-22 की बात कर रहा हूँ, अगर आप पिछले कई दशकों का अगर आप रिकॉर्ड देख ले तो इंडिया स्पेन को बिल्कुल समझता है। लेकिन बड़ा इशू ये है कि इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया ने जो किया है, जब इंडिया पाकिस्तान की नाक दबाता है कि आतंकवाद की फंडिंग किसी तरह से रुक जाए और फिर उनके मुंह खुले, तब फिर वहां पर बवाल चालू हो जाता है इस्लामाबाद में कि देखो जी एफएटीएफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप में ना इंडिया ऐसा पावर दिखा रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसका उत्तर इसके पहले वाले कई हम जो डिस्कशन कर चुके हैं उसमें मिला है। इंडिया इसलिए करता है कि अपने आप को बचा सके। इंडिया एफएटीएफ के पास जाके प्रूफ इसलिए देता है, इंडिया यूएन में और इंटरनेशनल बॉडीज पे और पहले बायलैटरल लेवल पर भी देता था 4-5 साल पहले तक, दिए गए हैं, बताया गया है, समझाया गया है, ताकि न केवल हम बचे आप भी बच जाएं। लेकिन होता नहीं है। बहुत ऐसा है ना, मैं आपके घर में आके कितनी बार सांप मार लूंगा, अगर आपने पूरा ही सांप सपोले अजगर सब पाल के रखे हुए हैं अलग अलग टाइप के, तो बस चेहरे बदलेंगे और जो पॉइजन है उसका इंटेंसिटी और केमिकल कॉम्पोजिशन बदलेगा। बाकी तो पॉइजन है, सांप तो सांप है, वो तो काटेगा ही। तो इंडिया क्या कर सकता है, जब वो इंडिया करता है एफएटीएफ में, तो जाहिर सी बात है कि फिर पाकिस्तान में दिक्कत होने लगती है। अभी देखिए आरजू, आपने स्पेन को अप्रोच किया ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि एफएटीएफ से भैया निकाल लो, बताओ स्पेन के पास गए आप, यूएस के पास जा चुके हो, आप जर्मनी के पास जा चुके हो, आप चाइना के पास जा चुके हो, इन सारी कंट्रीज की प्रेसिडेंसी थी, आप बाहर नहीं आए। आप मुझे बताइए आप स्पेन के पास क्यों जा रहे हो? एफएटीएफ के पास तो बाकायदा चेकलिस्ट होती है ना 26-27 पॉइंट्स की, ये आप काम कर लीजिए, टिक बॉक्स टिक बॉक्स टिक बॉक्स और खत्म। पर वो टिक मार्क मारने के बजाय आप चले जाते हैं सीधा कि बॉस ये बचाओ, देखो रोना देखो ये और आप टिक मार्क पूरा नहीं करेंगे तो फिर बाकी किसी के पास प्रेसिडेंसी जो कि रोटेशनल बेसिस पे होते हैं, वहां पर जाके क्या मिलेगा? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस आल्सो इंडिकेट्स द काइंड ऑफ शॉर्टकट अप्रोच यू हैव। एफएटीएफ ने आप पर सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं, ग्रे लिस्ट में हो आप, फाइनेंशियली आप पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है, सोशियो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिकली पड़ रहा है। आप सिंपली उस जो चेकलिस्ट है जो कि केवल पाकिस्तान के लिए तो बनी नहीं है, ये तो एफएटीएफ की चेकलिस्ट है, वो बहुत सारे कंट्रीज पे, पहले टर्की पे भी थी, ईरान पे भी कभी कभार आई, और बहुत सारे कंट्रीज पे आती है, साउथ अफ्रीका सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज के भी बहुत सारे जो देश हैं उसमें है। सो वहां पर आप चेकलिस्ट को कंप्लीट करने के बजाय आप सीधा बॉस के पास ले आते हो, उन्होंने मेरे को ये पता। आप बेसिकली आपको नहीं काम करना, बेसिकली आपको सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी नहीं करनी, तो आप इस तरह से अगर आप चलाते रहेंगे तो फिर इंडिया क्या करेगा? इंडिया ऑब्वियसली अपने आप को बचाने के लिए एफएटीएफ के पास जाएगा, ऑब्वियसली हम प्रूफ प्रोड्यूस करेंगे। बायलैटरली तो अब नहीं करते हैं, पहले किया गया था। उसके अलावा भी जब भी कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस मुद्दे पर बात होगी, इस पर मौका मिलेगा, तो जरूर इंडिया करेगा। लेकिन इंडिया के करने की एक लिमिटेशन है, क्योंकि वहां पे पनप कैसे रहा, जब पैसे का सपोर्ट मिल रहा है, जब टेरर ट्रेनिंग्स मिल रही है, तो कश्मीर के नाम पे जो चिंगारी जलाई जा रही है ना, उसकी आग तो पाकिस्तान के पूरे घर में लगी, और यही हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगेन आई रिपीट, आम आदमी, मासूम आदमी उसमें मारे जा रहे हैं, कभी टीटीपी के नाम पे, कभी तालिबान के नाम पे, कभी लश्कर तैयबा के नाम पे, कभी 9/11 हो रहा है, कभी पार्लियामेंट अटैक हो रहा है, वहां से निकल रहा है। आपके यहाँ भी तो पब्लिक स्कूल पर हुए थे, कितने बच्चे मारे गए थे। इट्स सिंपल, आपको कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पे वहीं पर पनपने से रोकना है। इंडियन गवर्नमेंट अब या तो आके वही बचा है अर्जू, या तो बालाकोट स्ट्राइक की जाए। बालाकोट स्ट्राइक क्या पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पे किया गया था? बिल्कुल नहीं। इट वाज डन ऑन दी टेरर कैंप्स, जहां पर ट्रेनिंग्स मिल रही थी, जहां पर उनके जो सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स थे,
वहां पर किया गया। अब इस तरह के वही बार बार करते रहे तो फिर बाकी हो अल्लाह कि नहीं नहीं ये हो गया वो हो गया, हमारे फाइटर जेट आ गए, आपके आ गए, ये हो गया, न्यूक्लियर वाले हैं। बाद में कहानी बाद में बात पता चलती है आप ही के पॉलिटिशियन से, हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, माथे से पसीना चिपक रहा था, और फिर डर भी जाएंगे। तो अब ये इंडिया का बस यही करना बाकी है कि डिप्लोमेटिकली कर लिया गया, स्ट्रेटेजिकली कर लिया गया, डोमेस्टिकली कर लिया गया, बायलैटरली कर लिया गया, इंटरनेशनली कर लिया गया। अब बस मिलिट्री ऑप्शन ही बचे हैं, और दैट्स ऑब्वियसली नॉट अ प्रिफर्ड चॉइस, क्योंकि वो जब करते हैं तो चीजें कभी भी एस्केलेट हो जाती है, जैसे बालाकोट में हुई थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी जो नेशनल सिक्योरिटी की हमारी एक पॉलिसी आई है उसमें ये भी कहा है कि जी भारत के साथ हम 100 साल तक लड़ाई नहीं चाहते, और इस किस्म की बातें लिखी हैं कि जी बॉर्डर पे भी सुकून चाह रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि अब हम टेबल पे बैठ के और इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं अगर किसी किस्म की एडवाइस भारत देना चाहता है पाकिस्तान को कि किस तरह से इन लोगों को काबू किया जाए, चाहे टीटीपी हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो अब ये कहना बेकार है कि यहाँ नहीं है, यहाँ पर हैं और यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। लेकिन अगर हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह आगे बढ़ने का सोच रहे हैं कि 100 साल हमने लड़ना ही नहीं है, तो फिर हम बैठ के इस चीज को सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर सकते, हम एक दूसरे से एडवाइस क्यों नहीं ले सकते? आपको लगता है कि अब कुछ मामला आगे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक करंट स्टेटस को देख के किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डिमेंशन में, किसी भी तरह से कोई मामला बढ़ सकता है। आपने जो बात की ना आरजू की, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, उसको रीनेम कर देना चाहिए। उसको कर देना चाहिए पाकिस्तान एनएसपी इंडिया सेंट्रिक, कश्मीर सेंट्रिक। 17 बार आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है या फिर सार्क की है या फिर इंडिया की है, 1.5 डजन बार कश्मीर इंडिया, कश्मीर इंडिया। इज दिस व्हाट योर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज? दैट्स वेयर योर क्वेश्चन कम्स इनटू पिक्चर। आप टीटीपी को लेके क्या बोला गया, तालिबान को लेके उसमें क्या बोला गया, उसमें 1.5 दर्जन इंडिया कश्मीर, इंडिया कश्मीर। अरे तो वही इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी कर दो, उसको नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्यों बताया जा रहा है? It's a misplaced priority issue as far as the Pakistan's national security advisory is concerned. And वही चीज पॉलिसी में भी दिख रही है। नाउ आपको अगर इंडिया और कश्मीर के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा तो इस तरह के ब्लास्ट होते रहेंगे, इस तरह के एफएटीएफ के सैंक्शंस होते रहेंगे। देयर मस्ट बी सेट ऑफ रीजंस आरजू कि एक बार, दो बार, 3 बार नहीं, आपको 4 साल हो गए हैं और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो। इट मस्ट बी ना, अगर कोई आप बहुत सारी 99% चीजें कर लो, एक आध कुछ परसेंट हो तो फिर एफएटीएफ और स्पेन के पास जो भी गए हैं कि भाई भाई बचा ले भाई, उससे बाहर निकाल दे, ये सब चीजें कंसीडर भी कर लेगा कोई कंट्री या कोई प्रेसिडेंसी रहेगी तो। पर बाय एंड लार्ज सालों दर सालों हम देख रहे हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू कि हम मिलके कुछ कर लें, कुछ बना लें, कुछ सजेशन दे दें। देखिए इंडिया की कितनी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट लाइंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, नेपाल हो, भूटान हो, और भी बहुत सारे कंट्रीज को इंडिया ने बहुत सारे जो सिक्योरिटी पैरेटल्स हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो सब दिया गया है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। जो कि मैं इसलिए बांग्लादेश को बहुत एम्फेसाइज करता हूँ क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था ना, वो वही वो कुछ साल 50 साल पहले आप ही के वो हमसाये थे, आप ही के देश के नागरिक थे, आप ही का देश का हिस्सा था। पर आज वो देखिए फास्टेस्ट ग्रोइंग मिड लेवल इकोनॉमीज में एक है वो। तो वहां पर भी क्रेडिट लाइन दी जा रही है, वहां पर भी सब तरह का सपोर्ट किया जा रहा है। वहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स सॉर्ट आउट हो गए, जो कि इंडिया ने लैंड बहुत सारा दे भी दिया डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए। पर पाकिस्तान से क्या बात करें, आप वो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हो, डबल वैक्सीनेटेड टेररिस्ट भेज रहे हो, और वहीं पे उसमें से कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन जब वहां पे काम करते हैं, may sound little insensitive but that's the bitter reality. This is इंडिया में ना इस तरह के जोक चलते हैं जब वो ब्लास्ट होता है ना कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट आर इन वर्क फ्रॉम होम मोड, दैट्स व्हेन द ब्लास्ट हैपन इन पाकिस्तान। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट ये बिटर रियलिटी है कि सारे टेररिस्ट यहाँ थोड़ी आएंगे, वो सरफिरे हैं, वो तभी तो वो जिहाद के नाम पे कर रहे हैं। आपने शो किया था ना 72 हुरो वाले के चक्कर में वो कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं, अब वो उनको क्या, ऐसा तो है नहीं कि कश्मीर में आके ही मरोगे और मारोगे तो 72 हुरें मिलेगी, पाकिस्तान में मरोगे जिहाद करोगे तब भी मिल जाएंगी। तो है उनको, उनका टारगेट फिक्स है, 72 हुर मिलनी है, जिहाद हो रहा है, आर्मी सपोर्ट कर रही है, टेरर कैंप चल रहे हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि जो भी शाह महमूद कुरैशी साहब स्पेन गए थे तो वहां उन्होंने कश्मीर का नाम भी नहीं लिया,
तो थोड़ा सा अवॉइड नहीं किया जा रहा है यहाँ से? हम मतलब कम से कम यहाँ के तो कई लोग कह रहे हैं कि हम कश्मीर के ऊपर अभी इतनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो पीस टॉक करनी है, हमें भारत के साथ लड़ाई नहीं करनी है, हमने टर्म्स अच्छे करने, ट्रेड खोलनी है, ये सारी बातें की जा रही हैं। और इस बार हमने देखा भी कि शाह महमूद कुरैशी साहब गए तो उन्होंने कश्मीर कश्मीर नहीं किया जो यूजुअली किया जाता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में एयर स्पेस तो खुला नहीं आज। अब ट्रेन और बस और फ्लाइट कहाँ से खुलेगी? अफगानिस्तान को सप्लाई करने के लिए हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पूछा था, वो भी एयर स्पेस खुला नहीं गया था। बहुत ड्रामा हुआ, उसके बाद में किसी तरह के कुछ एक्शन हुए। देखिए ऐसा है कि अगर शाह महमूद कुरैशी जाते हैं स्पेन, वहां पे कश्मीर की बात नहीं करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आरजू। वहां पर कश्मीर की बात करके करोगे क्या? करने के लिए गए हैं, वही बात सुन ले, वो बड़ी बात है। कि क्या बात करने गए थे? स्पेन के पास बात करने गए थे कि FATF से भाई हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दे। वो बात सुन ले स्पेन, वही बड़ी बात है। आप दो चार एजेंडा कहाँ लेके जाओगे? शाह महमूद कुरैशी ने वहां पे कश्मीर की बात नहीं की तो कोई बड़ी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनकी मजबूरी है कि जो बात करने का पहले वो काम कर लो। वही नहीं होगा क्योंकि इससे पहले 4 कंट्रीज के साथ में आप US, जर्मनी और चाइना के साथ कर चुके हो, कुछ हुआ नहीं है। तो कश्मीर की बात नहीं करना स्पेन में जाके बाय पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इज नॉट अ बिग थिंग, इट्स ए कंपल्शन। उनकी मजबूरी है वो। स्पेन क्यों सुनेगा कश्मीर की बात शाह महमूद कुरैशी से? बोलेगा भाई साहब तू चेक लिस्ट दिया है ना 4 साल से, पहले वो पकड़ा। कितने काम किए नहीं किए पहले वो दिखा। कहाँ कश्मीर की बात करने आ गया तू? पहले जो काम दिया गया है, हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तुम पहले वो काम करो। नहीं कर रहे तो आई डोंट थिंक ये कश्मीर की बात नहीं करेंगे। मत कीजिए या कीजिए, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज इन्फिल्ट्रेशन बंद कीजिए, टेरर बंद कीजिए। जब तक एक्शन नहीं होगा ना, ये वर्ड्स में ये करेंगे, शब्दों में वो नहीं करेंगे, दैट डजंट मैटर। ये जो लिप सर्विस है ये हमने कई सालों से देखी है, आप सालों से क्या दशकों से देखी है हमने, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब तक वो ऑन ग्राउंड एक्शन, और इंडियन डिप्लोमेसी में उसे बहुत स्पेसिफिकली कहा गया है कि वो वेरीफाइबल एक्शन होने चाहिए, ऑन ग्राउंड सब्सटैंशियल एक्शन होने चाहिए, तब जाके इंडिया बात कर सकता है। हम तो सिंपल कहते हैं टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। आप बात करने के लिए बोल रहे हैं, इट मींस आप टेरर पे काम नहीं करना चाह रहे। टेरर पे काम कर लीजिए, आपके भी लोग बच जाएंगे, हम पे भी जो पोटेंशियल अटैक्स हैं वो नहीं होंगे। कश्मीर में हमारे भी लोग जवान और हमारे भी पैरामिलिट्री और पुलिस वाले मारे जाते हैं, हम भी नहीं मारे जाएंगे। आप बंद कीजिए, तुरंत बैठ के बात कर ली जाएगी, फिर तो बात से तो सब चीज सॉल्व हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बट टेरर तो बंद कीजिए। लेकिन एक चीज और भी यहाँ पे जो लोग बात करते हैं वो ये कि इंडिया जो है वो अपनी साइड के जो कश्मीर है उसमें काफी डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, जिसमें मॉल भी बन रहा है जो UAE शायद बना रही है, और इस तरह की कई चीजें चल रही हैं। तो एक ये भी बात की जाती है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इस्लामिक कंट्रीज जो है वो भी फिर भारत का साथ दें कश्मीर की बात पे, कि जाहिर है जब उन्होंने वहां पे सब चीजें बनाई होंगी, हमने तो कोई ऐसा काम अभी तक शुरू किया नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी जो सिंपैथी है या सारे जो फेवर है वो इंडिया साइड पर हो जाएगा। इसमें कहाँ तक सही है आप समझते हैं? मलेशिया, टर्की, ईरान, UAE, किसी के साथ पाम ऑयल का बिजनेस चल रहा है, कोई ड्रोन सप्लाई कर रहा है, कोई फ्यूल सप्लाई कर रहा है पेट्रोलियम, कोई बिल्डिंग बना रहा है, मॉल बना रहा है। बिजनेस है ना अर्जुन, ये तो किया जा रहा है। ऐसे तो है नहीं कि बस वो हम ये कर लेंगे तो पाकिस्तान से हट जाएंगे। यही अलायंस इमरान खान बनाने गए थे ना, ये जो मैंने 3-4 कंट्रीज के नाम लिए, इंटरनेशनल ग्लोबल टीवी चैनल की बात की जा रही थी ना, कि हम ये सब मिलके इस्लाम के बेसिस पे चैनल बनाएंगे। कहाँ गया वो सब? मैं आपको गिना दिया ना। कोई ड्रोन दे रहा है हमको, कोई पेट्रोलियम दे रहा है, कोई पाम ऑयल का बिजनेस चल रहा है, कोई मॉल बना रहा है आके। हम थोड़ी पैसे दे रहे हैं, वो पैसे लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर UAE का कोई बड़ा ग्रुप आकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो ये तो उनके पैसे है ना। ये क्वेश्चन तो उनसे जाके पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, भाई तेरे पैसे वहां क्यों लगा रहा? It means they know that this is the right time to invest. They are businessmen. When it comes to money, obviously everyone thinks twice. They have to be much more wiser decision than just ये भाई ये मेरा ये दोस्त है, मेरा ये कंट्री है। There are much bigger things at stake. So ये तो और भी फर्म अप करता है जो आप कह रहे हैं कि इंडिया उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो खुद आके पैसे लगा रहे हैं। पैसे किसी से आप मांग सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट करती है। आए दिन कटोरा लेके मेरा ब्याज माफ कर दो, मेरा EMI माफ कर दो, मेरा इंटरेस्ट माफ कर दो, थोड़ा सा और पैसे दे दो, वाली सीन चल रही है। इंडिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी इंडिया के नाम पे बवाल किया। ये ना ये UAE बिजनेसमैन को आप कोई बिजनेस करना सिखाएगा? they do much more dominant business in the entire world, forget about just Kashmir.
सो इट्स एज सिंपल एज दैट। वो पैसे लगा रहे हैं, उन्हें पता है कि बेहतर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन काफी बदल रही है आरजू। देखिए स्टोन बिल्डिंग के इंसिडेंट्स आप खुद भी देख रहे होंगे, बहुत कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल से हो गए हैं। अब तो बहुत ही कभी कभार महीनों में इस तरह के कोई इंसिडेंट्स देखने मिलते हैं। वन थिंग दैट इज नॉट रिड्यूस्ड इज द इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट। सीज पावर वायलेशंस भी कम हो गए, दोनों कंट्रीज के डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई। इंडियन आर्मी ने भी अभी, आर्मी चीफ ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जो डीजीएमओ लेवल का कॉन्वर्सेशन था, इट शोज रिजल्ट्स ऑन ग्राउंड एज पर द सीज पावर वायलेशन का कंसर्न। बट इन्फिल्ट्रेशन नहीं बंद हो रहे, टेररिस्ट आने बंद नहीं हो रहे। अब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वही इंडिया कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से यहाँ पर जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, जो कि इंडिया ने पूरी ग्लोबल बॉडीज बोल रही है, वो उस पे पाकिस्तान की नाक दबाई जाए तो अपने आप मुंह खुलेगा कि पैसे नहीं रहेंगे तो फंडिंग कहां से करोगे, टेरर फाइनेंसिंग कहां से करोगे। सो इफ यू लुक एट इट एंटायर लार्जर पैकेज, इंडिया डजंट नीड टू इन्वॉल्व कंट्रीज, यहाँ ये कर लो वो कर लो, कंट्रीज खुद दे रही है। इंडिया जबरदस्ती करा लेगा कि नहीं ड्रोन दे दो, इंडिया जबरदस्ती करा लेगा नहीं पेट्रोलियम दे दो। नहीं, लेकिन ऑफर तो की होगी ना। और जैसे मॉल बन रहा है, आप अगर वहां पे टूरिज्म ओपन कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपकी टूरिज्म चल जाएगी, तो ऑब्वियसली आप दुनिया को बता सकते हैं कि देखें जी हमारे साइड पे जो कश्मीर है, हम तो उसको इतना अच्छा चला रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा साइडलाइन किया जा सकता है। और आई थिंक ये चीज पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि यहाँ पर भी कोई डेवलपमेंट का काम करें। लेकिन साथ साथ मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो टीटीपी ने कहा था कि ये अटैक्स की अगर हम बात करें दोबारा से, कि उन्होंने कहा था कि जी अटैक्स जो है ये बढ़ाएंगे हम, और इस तरह के मजीद होंगे। ड्यूरल लाइन भी हम देखते हैं कि अक्सर ही वहां पर भी एक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो आपको ये अटैक्स बढ़ते हुए लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर आएगा ऐसा जिससे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है इस चीज पे बात करके या किसी भी तरीके से एक्शन करके इस चीज को रोका जा सकेगा? You asked 2-3 sub questions, Arju. One by one quickly मैं आंसर देना चाहूंगा। यूएई के बिल्डर्स की जरूरत नहीं है इंडिया में मॉल बनाने। हमारे पास बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं कोई भी बना सकता है। So it's completely a financial economical decision that a business firm feels कि कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहिए, this is the right time, वहाँ ओपन अप हुआ है तो हम कर सकते हैं। बहुत सारे इंडियंस भी अब वहाँ पर जोक्स भी चलते हैं कि अब हम वहाँ पर भी इंडियंस दिल्ली में रह के, मुंबई में रह के, बैंगलोर वाले वहाँ पर रिसोर्ट और कश्मीर में जो टूरिज्म है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस। तो यूएई के ही ऐसा तो है नहीं, कोई टेक्नोलॉजी हो गई कि मॉल नहीं हो गया, कोई टेक्नोलॉजी होगी, हमसे नहीं बन रहा, यूएई से ही बनेगा। नहीं, ये बात नहीं है। वो इसलिए ताकि आपको इस्लामिक कंट्री का भी एक फेवर मिल जाएगा ना पाकिस्तान के, तो वो फिर नहीं करेंगे ना इतना। वो कहेंगे जरा हमारा पैसा लगा हुआ है, तो फिर उस जगह वो ज्यादा फेवर करेंगे ऑब्वियसली। हमने तो नहीं लगाया। अगर हम पैसे लगाते और उनको बुलाते कि आप बनाइए, हम पैसे दे रहे हैं, तब आप ये क्वेश्चन वैलिड होता। पैसे वही लगा रहे हैं, बना वही रहे हैं, तो ये प्योर उनका बिजनेस डिसीजन है। यस, आई अंडरस्टैंड यू आर आस्किंग इन अ लिटिल लार्जर स्ट्रेटेजिक डोमेन। ये इंडिया की स्ट्रेंथ है एंड इंडिया विल प्ले टू दिस, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, द डेवलपमेंट स्ट्रेंथ। एंड आई अगेन मल्टीपल टाइम्स हैव रिपीटेड कि ये इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो हर एक कंट्री को लगता है कि इस जो रेस में लग रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसमें से कुछ हिस्सा जो इंडिया ओवरऑल ग्रो कर रहा है, कुछ चंक, कुछ पाए उनको भी मिल जाए। तो ये उनका इकोनॉमिक डिसीजंस है। इंडिया को डिफॉल्ट मैनर में स्ट्रेटेजिकली ये सपोर्ट करता है, तो इंडिया वुड ऑब्वियसली प्ले टू दिस ट्यून। नाउ कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन कि टीटीपी वाले अटैक्स हो सकते हैं या और भी हो सकते हैं, बिल्कुल होते रहे हैं और होते भी रहेंगे। None of us want this to happen, but unfortunately a bitter reality है। कोई नई बात भी नहीं है। हाँ, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आप भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे, हम भी नहीं इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। ये तो वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा, वो सुसाइड बॉम्बर और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डिसाइड करेंगे। बट द बिगर इशू विल ऑलवेज रिमेन कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या टीटीपी के साथ में बातचीत कर रही है। बहुत सिंपल है, टीटीपी तो वो छोटा सा हिस्सा है ना उस तालिबानी फैमिली का, राइट? एटलीस्ट बाय एंड लार्ज इफ यू सी इन आइडियोलॉजी एंड एवरीथिंग, ये उसी का हिस्सा है, उसी फैमिली का। जब आपने पूरे फैमिली के चचा को बिठा के रखा है गोद में, तो वो चचा के छोटे वाले भतीजे आपको बदमाशी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कहां से आपके कंट्रोल में आएगा? आप तो तालिबान के लैब में जाके बैठे हुए हैं। आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसमें तो ये पता नहीं कौन सोचा कि तालिबान के साथ में हाथ मिला लेंगे, उनके साथ में गले मिलेंगे तो पाकिस्तान को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा।
दिस इज द डिसएडवांटेज जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। आपको तालिबान से जब हाथ मिलाने से पहले सोचना चाहिए था कि तालिबान को जब गोद में बिठाओगे तो फिर टीटीपी को कहां से मना लोगे आप? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एज आई सेड, चाचा जब बैठे हैं तो भतीजे को कहां से आप कंट्रोल में कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। अल्टीमेटली इट विल कम डाउन टू मल्टीपल फेसेस, मल्टीपल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। आज वो टीटीपी है, कल लश्कर तैयबा होगा, और भी कोई और बड़े बड़े नाम बदल जाएंगे। एफएटीएफ के बाद तो हमने देखा कई बार यहाँ पर भी जो पाक स्पॉन्सर टेरर ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने नाम बदल दिया, एज इफ की सम यूनियन बॉडी है कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके वहां से हटा दिया, सोशल मीडिया पे कुछ अलग लिख दिया, लेटर हेड पे कुछ अलग लिख दिया। द रूट कॉज रिमेन द सेम, द फंडिंग मस्ट बी स्टॉप। और ये जब तक नहीं होगी तब तक टीटीपी हो या फिर कोई और हो, अनफॉर्चुनेटली टेरर अटैक्स होते रहेंगे और मासूम लोग जान खोते रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ये भी देखा है कि नाम बदल के अपनी ऑर्गेनाइजेशन का और इलेक्शन तक में खड़े हो जाते हैं इस तरह के लोग। तो वो चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना वही है कि जो आम लोग हैं वही जान से जाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कि आप आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।